ये वीडियो आपको प्रोजेक्टर के कंसेप्ट को समझने में बहुत मदद देगी। इसे बड़े गौर से और तवज्जो से सुने। ये हमारे है ट्रांसपेरेंट शीट। क्या है? ट्रांसपेरेंट शीट है जिसके ऊपर टीचर कोई भी मटेरियल जो वो बच्चों को समझाना चाहता है वो लिखेगा। अगर वो लिखना नहीं, खुद नहीं लिखता, तो वो उसको प्रिंट भी करवा सकता है। ट्रांसपेरेंट शीट जिसको हम ये हमें बाजार से मिल जाती है, और इसका साइज़ कैसे होता है, जैसे एक फ़ोटो कापी पेपर का होता है, इसी तरह इसका इतना साइज़ होता है। और ट्रांसपेरेंट हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके आर पार लाइट गुजर सकती है। ठीक है, यहाँ पे ये लाइट सोर्स है। लाइट सोर्स को हमने ट्रांसपेरेंसी के पीछे रखा हुआ है, और जब हमने ट्रांसपेरेंसी के पीछे लाइट सोर्स रखा हुआ है तो उसका बड़ा इमेज हमें स्क्रीन पर मिल रहा है जो कि दीवार है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से आप देखें कि हम इमेज को अपनी स्क्रीन पर अपनी मर्ज़ी से बड़ा कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कोर्स कोड 8601 का चैप्टर शुरू कर रहे हैं 9, जिसका नाम है टीचिंग टूल्स। ये इसमें जो क्वेश्चन है वो आपको सेकंड सेमेस्टर में 8623 कोड में भी फ़ायदा देंगे, क्योंकि इस कोड में और इस कोड में दोनों में इससे क्वेश्चन जो है वो मस्ट आता है। तो अब देखते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है। टीचिंग टूल्स हैं। टीचिंग टूल्स में हम आज कौन सी टूल को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे टीचिंग टूल्स कौन सी होती हैं, जो कि हैं ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स क्या होती हैं? मतलब ऑडियो से मुराद वो चीज़ें हैं जो सिर्फ सुनाई देती हैं बच्चों को। मिसाल के तौर पर अगर कोई रेडियो है जो दिखाई नहीं देता लेकिन आवाज़ सुन सकते हैं। इसी तरह विजुअल मटेरियल कौन से होते हैं? जो हमें दिखाई देते हैं। मिसाल के तौर पर कोई चार्ट है, तस्वीर है जिसमें साउंड नहीं है लेकिन सिर्फ तस्वीर हमें नज़र आ रही है, तो वो क्या है? विजुअल एड्स है। अब बात यह है कि इनको कौन इस्तेमाल करता है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है। इनको टीचर इस क्लासरूम में इस्तेमाल करता है ताकि बच्चे तस्वीर को देख कर, आवाज़ सुन कर, वीडियो देख कर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकें। तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? आज ऑडियो विजुअल एड्स हैं, जो कि मदद करते हैं बच्चों को समझने में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी कितनी टाइप्स हैं, इसको कितने ऑडियो विजुअल एड्स को कितने ग्रुप्स में बांटा गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स को दो क्लासेस में बांटा गया है, प्रोजेक्टेड एड्स और नॉन प्रोजेक्टेड एड्स। आज जो हमने पढ़ना है वो प्रोजेक्टेड एड्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रोजेक्टेड एड्स होते क्या हैं। ऐसे एड्स हैं जिनको हम इलेक्ट्रिक पावर देते हैं, मतलब उनको हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तब वो चलते हैं। ठीक है, और दूसरे नॉन प्रोजेक्टेड एड्स जिसको हम इलेक्ट्रिक पावर नहीं देते, जैसे वाइट बोर्ड है, इसको कोई इलेक्ट्रिक पावर की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह चार्ट हैं, वो ऐसे ही हम दिखा सकते हैं। लेकिन प्रोजेक्टर्स ऐसे एड्स हैं जिनको जब हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे तब ये इमेज को स्क्रीन पर दिखा सकते हैं, क्योंकि इसमें बल्ब लगा हुआ होता है, और बल्ब तब भी रोशन होगा जब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। जी, तो हमारा आज का टॉपिक है प्रोजेक्टर्स। हम प्रोजेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ने के लिए अब आप एक वीडियो देख लें, उसके बाद फिर हम आगे मज़ीद चलते हैं। ये वीडियो आपको प्रोजेक्टर के कंसेप्ट को समझने में बहुत मदद देगी। इसे बड़े गौर से और तवज्जो से सुने। ये हमारे है ट्रांसपेरेंट शीट। क्या है? ट्रांसपेरेंट शीट है जिसके ऊपर टीचर कोई भी मटेरियल जो वो बच्चों को समझाना चाहता है वो लिखेगा। अगर वो लिखना नहीं, खुद नहीं लिखता, तो वो उसको प्रिंट भी करवा सकता है। ट्रांसपेरेंट शीट जिसको हम ये हमें बाजार से मिल जाती है, और इसका साइज़ कैसे होता है, जैसे एक फ़ोटो कापी पेपर का होता है, इसी तरह इसका इतना साइज़ होता है। और ट्रांसपेरेंट हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके आर पार लाइट गुजर सकती है। ठीक है, यहाँ पे ये लाइट सोर्स है। लाइट सोर्स को हमने ट्रांसपेरेंसी के पीछे रखा हुआ है, और जब हमने ट्रांसपेरेंसी के पीछे लाइट सोर्स रखा हुआ है तो उसका बड़ा इमेज हमें स्क्रीन पर मिल रहा है जो कि दीवार है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से आप देखें कि हम इमेज को अपनी स्क्रीन पर अपनी मर्ज़ी से बड़ा करके। तो वीडियो आपने देखी, उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ समझ आ चुकी होगी। अब हम इस डायग्राम को देखते हैं जो कि मैंने कोर्स कोड 8623 की बुक से ये ली है। अब यहाँ पे देखें, ये प्रोजेक्टर है हमारा, ओवरहेड प्रोजेक्टर इसका नाम है। इसका डिस्कस हमारे टॉपिक में भी है। तो इस प्रोजेक्टर से यहाँ पे इसकी वर्किंग भी आगे डिस्कस करते हैं कि किस तरह से है। तो ये प्रोजेक्टर यहाँ पे पड़ा हुआ है, और ये बड़ा इमेज जो है वो करके पूरी स्क्रीन पर दिखा रहा है। और हम आजकल हम सिनेमा में देखते हैं कि जो बड़ी स्क्रीन पर, बड़े पर्दे पर एक जो है वीडियो या मूवी चल रही होती है, तो वो किसकी मदद से है? प्रोजेक्टर की मदद से है। अब हम देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट किस तरह से वर्क करता है, प्रोजेक्टर किस तरह से वर्क करता है। ये प्रोजेक्टर है, उसकी डायग्राम है, ये उसकी बाहर की बॉडी है, लेकिन उसके अंदर क्या है वो हम देखते हैं। इसके बेस में, ये इसका बेस है। ठीक है, यहाँ पे लाइट सोर्स रखा हुआ है। अब इसको गौर से देखें, ये क्या है? लाइट सोर्स, बल्ब है। यहाँ से फिर लाइट रेज पास होती हैं, और यहाँ पे हमने ट्रांसपेरेंसी रखी हुई है, ट्रांसपेरेंट शीट रखी हुई है, जिसके ऊपर मटेरियल है। जो भी टॉपिक टीचर बच्चों को समझाना चाहता है
फॉर एग्जाम्पल वो एक प्लांट है, उसको बच्चों को दिखाना चाहता है, उसकी क्लास बहुत बड़ी है, अब वो हर बच्चे को छोटी सी शीट पर बार बार बच्चों को नहीं दिखा सकता, उसके लिए टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। इसलिए उसने क्या, प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया ताकि उस छोटी सी इमेज को बड़ी स्क्रीन पे दिखा के सब बच्चों को समझाना टीचर के लिए आसान हो जाए। तो ये क्या है, ट्रांसपेरेंट शीट है और यहाँ से लाइट पास होती है। ये जो मिरर और कनकेव लेंस और मिरर लगे हुए हैं, इसका काम यह है कि लाइट को डायरेक्शन देना। और यहाँ पे क्या है, प्रोजेक्टिंग लेंस एक लगा हुआ होता है और उसके बाद यहाँ पे मिरर है जो कि ये रेज जो आ रही हैं उनको इस तरफ स्क्रीन पे मोड़ दे, ठीक है। और फिर इस तरह से एक इमेज जो कि यहाँ पे छोटा सा था, इसको पूरी स्क्रीन पर बड़ा करके दिखाया गया है। तो इसमें बेसिक बात हमारी समझने वाली क्या है, वो यही है कि आप लाइट सोर्स होगा, लाइट सोर्स पहले रखेंगे, उसके बाद क्या रखेंगे, ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, ट्रांसपेरेंसी के बाद क्या है, कन्वेक्स लेंस होगा, प्रोजेक्टिंग लेंस होगा जो कि हमारी लाइट को, रेज को सही तरह एक डायरेक्शन देगा, और उसके बाद जो हमारा इमेज है वो हमें बड़ा करके दिखाएगा लेंस किस पे, स्क्रीन पे, जो कि वाइट बोर्ड हो सकता है या एक दीवार हो सकती है। अच्छा, आपको यकीनन यहाँ तक समझ आई होगी। अब हमारे लिए इसकी थ्योरी को समझना बहुत आसान है। चलें अब इसकी थ्योरी समझ। प्रोजेक्टेड बाय प्रोजेक्टेड एड्स वी मीन दूस एड्स वेयर ब्राइट लाइट, हमने वो बात की, ब्राइट लाइट गुजरती है, रोशनी गुजरती है, इस पास थ्रो ट्रांसपेरेंट पिक्चर, जो तस्वीर हमने बनाई थी, जो हमने ट्रांसपेरेंट शीट बनाई थी उससे गुजरती है। एंड बाई मीन्स ऑफ लेंस, और उसके आगे एक लेंस होता है जो अभी मैंने आपको तस्वीर में दिखाया। एंड इन लार्ज पिक्चर इज थ्रोन और प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन, और एक बड़ी तस्वीर जो है वो हमें स्क्रीन पर नजर आती है। अच्छा, हम इसको प्रोजेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रोजेक्शन का मतलब ये है कि अक्स बनाना, ठीक है। तो ये क्योंकि ऐसी मशीन है, ऐसा आला है जो कि असल जो तस्वीर है उसका अक्स दीवार पे बना देता है, इमेज दीवार पे बना देता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्रोजेक्टर कहते हैं। अच्छा जी, इसकी जो है मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जो है 3 ग्रुप्स में इसको बांटा गया है। ओपैक प्रोजेक्शन, ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्शन एंड साइन प्रोजेक्शन। ये क्या है, जिस तरह से हमारे पास आजकल मोबाइल फ़ोन है और हम कुछ अर्सा पहले जाएँ तो आप देखते हैं कि किस तरह के मोबाइल फ़ोन होते हैं और आज कितनी उसमें तब्दीली आ चुकी है। इसी तरह के जो प्रोजेक्टर्स हैं वो मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ तरह के थे, तो ये उनकी कैटेगरीज़ हैं। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि ओपैक प्रोजेक्शन क्या करते हैं। जिस तरह ये ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्शन हमने जिक्र किया कि ये सिर्फ ऐसी चीज़ों का इमेज बनाएगा जो कि ट्रांसपेरेंट होंगी, जो ऐसी शीट पे बने होंगे जो ट्रांसपेरेंट होंगी, ठीक है, जहाँ से लाइट गुजर सकती है। लेकिन जो ओपैक प्रोजेक्शन है ये ऐसी चीज़ों को भी इमेज बना देगा जो कि जिनमें से लाइट नहीं गुजर सकती, ठीक है। आम पेपर जैसे सिक्का है उसका इमेज बना देगा, लेकिन जो ये ट्रांसपेरेंट है ये सिर्फ उसी चीज़ का इमेज बनाएगा जो ट्रांसपेरेंट शीट पे बना हुआ होगा। साइन प्रोजेक्शन, जिस तरह आपने देखा है कि हमारे पुराने ज़माने में अभी भी होती होंगी, कैसेट होती थी, ठीक है, कैसेट में एक रील चलती थी, इधर से इधर और इधर से इधर। तो जो साइन प्रोजेक्शन इस तरह की वर्किंग करता है, ठीक है। जो भी हमने फिल्म होती है, मूवी होती है, फिल्म स्ट्रिप होती है एक ख़ास किस्म की, उसको रील की तरह वो चलती है और फिर वो जो भी उसमें तस्वीर लगी हुई होती हैं, कैमरे से ली गई होती हैं, वो हम बड़ी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा, अगली बात हम किसकी कर रहे हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर की कर रहे हैं। हैज़ ओपनड ए न्यू डायमेंशन इन कम्युनिकेशन, मतलब ओवरहेड प्रोजेक्शन इन सबसे ज़्यादा बेहतर है, बात कर रहा है। इट रिप्रेजेंट्स लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑन मैजिक लैंटर्न, स्लाइड एंड फिल्म प्रोजेक्टर्स। तो ये भी प्रोजेक्टर्स की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। तो वो कह रहा है कि ओवरहेड प्रोजेक्टर ने इन सब को मात दे दी है, या इन सब से ज़्यादा बेहतर है। तो अब ओवरहेड प्रोजेक्टर का नाम है, क्यों हम इसको कहते हैं, कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट प्रोजेक्टेड इमेज इज़ बिहाइंड एंड ओवर द हेड ऑफ द स्पीकर। मतलब आपने देखा कि ऊपर वाली जो हमने तस्वीर दिखाई थी बुक से, कि इसमें जो है टीचर जो है खड़ा हो सकता है और जो इमेज है वो टीचर के स्क्रीन पे इतना ऊपर होगा, टीचर के शोल्डर से अबव होगा, ठीक है। तो बच्चों को वाज़े नज़र आएगा। और क्या है, इस बिहाइंड पीछे होता है, टीचर के पीछे होता है, और ओवर द हेड और उसके सर से ऊपर होता है, ताकि बच्चों को वाज़े नज़र आ सके, इसलिए हम इसको कहते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर। प्रोजेक्ट्स ट्रांसपेरेंसीज विद ब्रिलियंट स्क्रीन इमेज सूटेबल फॉर द यूज़ ऑफ लाइट एंड रूम। और अब हम इस प्रोजेक्टर को लाइट, अगर कमरे में रोशनी है तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ प्रोजेक्टर ऐसे होते हैं जो उसी वक्त वर्क करते हैं, उसी वक्त वाज़े इमेज आता है जब कमरे में अंधेरा होगा, ठीक है। लेकिन ये वाला प्रोजेक्टर जो है अगर कमरे में लाइट भी होगी तब भी वाज़े इमेज बना सकता है।
टीचर कैन राइट और ड्रा डायग्राम्स ऑन ट्रांसपेरेंसी, वही जो शीट हमने ट्रांसपेरेंट शीट रखी हुई है प्रोजेक्टर के ऊपर, ठीक है, तो उस टीचर उसी वक्त उसके ऊपर लिख भी सकता है और वो बड़ी इमेज जो है स्क्रीन पे नज़र आएगी, तो इससे बच्चों को समझाना आसान हो जाएगा। अच्छा, वो HP लिखा हुआ है ओवरहेड प्रोजेक्टर। अब इसके लिए ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन टीचर को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, इनके जब टीचर पढ़ा रहा है ओवरहेड प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हुए, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं। कीप द स्क्रीन अबव द हेड्स ऑफ द पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट मतलब जो बच्चे स्टूडेंट बैठे हैं, स्क्रीन इतनी ऊंची होनी चाहिए कि उन्हें साफ नज़र आए, ठीक है। कीप द स्क्रीन इन फुल व्यू ऑफ द पार्टिसिपेंट, वाज़े हो, बड़ी हो, ताकि सब बच्चों को नज़र आए, ठीक है। मेक श्योर यू आर नॉट ब्लॉकिंग एनीवंस, ये ना हो कि आप स्क्रीन के आगे सामने आ जाएं और बच्चों को नज़र ना आए, दीवार के सामने आ जाएं जहाँ भी आप दिखा रहे हैं और बच्चों को मिसिंग हो। टर्न ऑफ द स्क्रीन बिटवीन द स्लाइड्स इफ़ यू आर गोइंग टू टॉक फॉर, अगर आप ज़्यादा समझाना चाहते हैं, ज़्यादा बात करना चाहते हैं, तो फिर आप स्क्रीन को ऑफ कर दें। टॉक टू द ऑडियंस नॉट टू द स्क्रीन, मतलब ये नहीं है कि आप स्क्रीन को देखकर वहीं से उसी की तरफ फेस करके बातें करें, बच्चों को समझाएं, बल्कि आप बच्चों की तरफ देखकर उनको समझाएं। अच्छा जी, अब ओवरहेड प्रोजेक्टर का पर्पस क्या है। टू डेवलप कंसेप्ट, इससे जब हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं बच्चे को और सबको इकट्ठी दिखा रहे हैं तो बच्चों को ज़्यादा समझ आएगी। सीक्वेंस इन द सब्जेक्ट मैटर एरिया, जो भी टॉपिक हम समझा रहे हैं उससे जितनी भी तस्वीर होंगी हम पहले से बना के ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर रख लेंगे और तरतीब से हम उसको दिखाते जाएंगे, ठीक है। टू टेस्ट स्टूडेंट परफॉर्मेंस वाइल अदर क्लासमेट ऑब्जर्व, और हम बच्चों को टेस्ट भी ले सकते हैं और तमाम दूसरे स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे और सबको हम इस तरह टेस्ट ले सकते हैं। अच्छा, यूज़ ऑफ प्रोजेक्टर, इसका इस्तेमाल क्या है। लार्ज इमेज, वही बात हो गई कि हम बड़ा इमेज कर रहे हैं। अच्छा, फेस टू फेस द क्लास, अब इसमें टीचर क्या, यहाँ पे ये स्क्रीन है, यहाँ पे टीचर खड़ा हुआ है, यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, पीछे प्रोजेक्टर लगा हुआ है, ठीक है, तो ये इसकी लाइट किस पे पड़ रही है, स्क्रीन पे पड़ रही है। तो अब टीचर इन बच्चों को फेस कर रहा है, इनको देख रहा है और यहाँ से समझा भी रहा है, ठीक है, ये बात है इसमें की गई है। अच्छा, लाइट एंड रूम, इसमें क्या कहता है कि ओवरहेड प्रोजेक्टर रोशन कमरे में भी ऑपरेट कर सकता है। जिस तरह से मैंने कहा कुछ प्रोजेक्टर ऐसे हैं जो कि जिनके लिए अंधेरा ज़रूरी होता है। इसी तरह ब्राइट इमेज का मतलब ये है कि इससे जो है कमरे में एक वाज़ेह और अच्छा इमेज बन जाता है, जो साफ़ सुथरा होता है और नज़र आता है, सब हर बच्चे को क्लियर होता है। सिंपल ऑपरेशन, इसको ऑपरेट करना बहुत आसान है, इसके ये जो टीचर है इसको खुद भी ऑपरेट कर सकता है और स्लाइड्स को इजीली चेंज किया जा सकता है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। लाइट वेट, इसका वज़न बहुत हल्का है, इसको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। क्लास कंट्रोल, टीचर क्योंकि दिखा रहा है प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हुए, स्क्रीन पे समझा भी रहा है और पूरी क्लास की तरफ उसकी नज़र भी है, तो वो पूरी क्लास को कंट्रोल भी कर सकता है। प्रोसेस ऑन द स्क्रीन, और स्क्रीन पे क्या इसका प्रोसेस है कि बाय पुटिंग पीस ऑफ ग्लास वर्क। अच्छा, इसमें ये कहता है कि आप उनको स्लाइड्स के ऊपर लिख भी सकते हैं, जो बात हमने पहले की है, ठीक है, और आपका जो भी आप समझाना चाहते हैं वो उस बड़ी स्क्रीन पर बच्चों को नज़र आता जाएगा। लार्ज स्लाइड, इसका साइज़ क्योंकि बहुत बड़ा होता है इसलिए ये आर्ट का वर्क हम इस पर कर सकते हैं। आर्ट वर्क अगर टीचर ने बड़ी कोई तस्वीर बना के दिखानी है तो बना सकता है। अच्छा, अगली बात है यूज़ ऑफ पॉइंटर, इसके पे हम पॉइंटर के ज़रिए हम ट्रांसपेरेंसी पे लिख सकते हैं। और प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ये ट्रांसपेरेंसी को हम पहले बनाना चाहिए, मतलब जब हम लेक्चर दे रहे हैं उससे पहले हम उसको तैयार करके रखेंगे, जो टॉपिक या जो तस्वीर हमने दिखानी है उसको प्रिंट निकाल के पहले रखेंगे, ठीक है। प्रेजेंटेड एग्जैक्टली व्हेन रिक्वायर्ड एंड क्विकली रिमूव, और फिर इसको फ़ौरन से आप रिमूव कर दें जब आप इसको समझा लें। लो कास्ट है, इस पर इतना महंगा नहीं है, और जब ट्रांसपेरेंसी जो भी मटेरियल जो हमने समझाना था उसको बना लिया है तो वो परमानेंट है, वो ख़राब नहीं होती है। हम इसका कलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसके ज़रिए, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल सरफेस ये है कि जो ऊपर प्रोजेक्टर की बेस है वो इस तरह से है, इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी क्योंकि पड़ी हुई है तो आसानी होती है, हम कुछ भी इस पर मार्क कर सकते हैं, ठीक है। लिमिटेशंस क्या हैं कि कांट बी यूज़ फॉर लॉन्ग टाइम, के लिए इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। राइटिंग बाय द सम टाइप्स ऑफ राइटिंग पेन्स गेट ब्लोटेड ऑन द प्लास्टिक, तो क्या हम जब प्लास्टिक वो जो शीट है, प्लास्टिक शीट है ट्रांसपेरेंट, उसके ऊपर जब हम लिखते हैं तो उसके ऊपर निशान पड़ जाते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी क्रिएट स्टोरेज प्रॉब्लम, यानी कि हमने ढेर सारी इस तरह की ट्रांसपेरेंसी बना लेनी है, जो भी टॉपिक होगा हर टॉपिक को इस तरह जो हम बनाएंगे तो उसको सेव करना, उसको रखना बड़ा मसला हो जाता है, उसको संभाल के रखने का मसला है। इसी तरह एडवांटेजेस, इसका फ़ायदा क्या है,
यही फ़ायदा है कि टीचर जो है क्लास के सामने खड़ा होता है और समझा भी रहा होता है बोर्ड पे, बच्चों को भी ऑब्जर्व कर रहा होता है, उनकी तवज्जो भी हासिल कर लेता है, बच्चे भी दिलचस्पी से सुनते हैं और वो आमने सामने बच्चों से डिस्कशन भी कर सकता है, ठीक है, और क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो ये था हमारा टॉपिक, प्रोजेक्टर का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। मैंने